जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। आज हम कक्षा 9 का अगला टॉपिक वास्तविक संख्याओं का घातांकों के नियम, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम को देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। ये नियम अगर आपको पता होंगे तो घातांक वाले सवाल बहुत ही आसानी से आप हल कर पाएंगे। घातांकों के नियम तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी हो a के पावर में p इंटू a के पावर में q, जिसके पावर में लिखी होती है उस संख्या को आधार कहते हैं। यानी कि ये संख्या आधार कहलाएगी और ये इसके पावर में इसको कहते हैं घात, इसको कहते हैं घात, और इस वाली संख्या को कहते हैं आधार। इस वाली संख्या को आधार कहते हैं। तो जैसे कोई सवाल आया था a के पावर p इंटू a के पावर q, a के पावर p इंटू a के पावर q, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जब आधार बराबर हो, यानी कि ये भी a है और ये भी a हो, तो क्या होता है? घातांकों का नियम पहला क्या है? जब आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसका मतलब a के पावर p प्लस q, a के पावर p प्लस q। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4। ये आपको सवाल दिया जाता, कहता है इसको घातांकों के नियम के द्वारा हल करो। तो क्या करते हैं आप देखते हैं कि आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 के पावर 2 प्लस 4 बराबर 3 की पावर 6। समझ में आया? पहला नियम क्या है? यदि आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। यदि दो संख्याएं आपस में गुणा में लिखी हैं और उनके घात अलग अलग हैं और आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। याद रहेगा? अगला नियम पहला ये हुआ। अगला क्या है? अगला है a के पावर p अपान a के पावर q। इसका मतलब क्या है? कोई दो संख्याएं भिन्न में लिखी, कोई दो संख्याएं भिन्न में लिखी हो और उनके आधार बराबर हो, और उनके आधार बराबर हो तो क्या होता है? घातें आपस में घट जाती हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? a के पावर p माइनस q, a के पावर p माइनस q। उदाहरण से देखेंगे, जैसे कोई इसको ले लेते हैं 3 के पावर 4 बटे 3 के पावर 2, ये लिखा है। तो घातांक का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखी है और उसके आधार बराबर हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो इसको क्या होगा? इसका 3 के पावर 4, ये 2 माइनस में आ जाएगा। इसको हल करोगे तो 3 के पावर 2। समझ में आया? अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है? जैसे कि a के पावर p इंटू b के पावर p, a के पावर p इंटू b के पावर p। इसका मतलब यदि कोई संख्या है जिनका आधार बराबर नहीं लेकिन घातें बराबर है और गुणा में लिखी है तो उनको आपस में कैसे लिख सकते हैं? आधार यदि बराबर नहीं है
तो घातों को ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? अब इसको कैसे लिखेंगे, उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे लिखा है 3 के पावर 4 गुणते 5 की पावर 4। आधार बराबर नहीं है लेकिन घातें बराबर हैं, तो इनको आपस में कैसे लिखेंगे? 3 का गुणा 5 में आपस में कर देंगे और घात 4 लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 15 की पावर 4। समझ में आया? पहला नियम क्या था? जब आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यदि गुणा में लिखी है। दूसरा क्या है? यदि आधार बराबर है, भिन्न में लिखी है, तो घातें कट जाएंगी। तीसरा क्या है? आधार बराबर ना हो लेकिन घातें बराबर हो, दोनों संख्याएं गुणा में लिखी है, तो उनकी घात दोनों गुणा में हो जाती, घात सेम रहती। यानी कि अलग अलग घात ना लिख के दोनों का गुणा करके एक घात लगा देते हैं। अब अगला नियम क्या है? जैसे कोई, यहां पर चौथा नियम, जैसे कोई संख्या लिखी हो a की पावर माइनस q, a की पावर माइनस q, तो इसको क्या लिख सकते हैं? यदि कोई संख्या a की पावर में माइनस है तो उसको भिन्न के रूप में हो जाती है और ये घात प्लस में हो जाती है। समझ में आया? यदि कोई संख्या इस रूप में लिखी है तो इसको हम 1/a की पावर q करेंगे तो ये घात प्लस हो जाती है, यानी कि ये संख्या भिन्न में चली जाएगी और चिन्ह बदल जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 3 की पावर माइनस 5 लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 5। समझ में आया? अगला नियम क्या है? जैसे a बटे b लिखा होता, पावर में माइनस b लगा होता, तब क्या करते? इसी के आधार पर लिखेंगे। यदि किसी संख्या की घात माइनस में है तो भिन्न में होकर उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये अलग अलग लिखा है कि नहीं, तो क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? a की पावर माइनस b हो जाएगा ये, बटे b की पावर माइनस b हो जाएगा नहीं। अभी यही बन गया। इसको क्या लिख सकते हो? 1/a की पावर p पूरे के बटे 1/b की पावर p। समझ में आया? भिन्न के बटे में जब भिन्न होती है तो भिन्न पलट कर गुणा में हो जाती है, या यूं कह लें, अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर वाले में, बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाले में। यानी कि b की पावर p अपान a की पावर p। यदि कोई संख्या इस रूप में लिखी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि माइनस में यदि घात है तो उसको पलट कर ये वाली आधार यानी हर वाली अंश हो जाएगी, अंश वाली हर बन जाएगी, और इसको लिख सकते हैं b अपान a की पावर p। समझ में आया? ये तो समझाने के लिए बताया है, सीधे सीधे यदि आपको याद हो जाएगा। कोई संख्या जैसे उदाहरण के लिए 3/2 की पावर माइनस 5 लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं? भिन्न बदल जाएगी, अंश वाली हर में हो जाएगी, हर वाली अंश में हो जाएगी। 2/3 की पावर और घात वाली संख्या प्लस हो जाएगी। समझ में आया? यदि प्लस होती तो माइनस हो जाती। समझ गए? घातांकों का अगला नियम क्या है, इसको थोड़ा बताते हैं। अगला नियम है, जैसे होता a की पावर m/n,
ए की पावर m बटे n। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट जो हर में होगा वो यहाँ आ जाएगा और ए की पावर m, ए की पावर m। ये फार्मूला हो गया। ए की पावर m बटे n लिखा है तो अंडर रूट घात करणी का मान n होगा और इसके खाते में m हो जाएगा। समझ में आया। जैसे उदाहरण ये देखते हैं, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2। इसको इस रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बराबर अंडर रूट n का मान क्या है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। m का मान कितना है 3, 4 की पावर 3। समझ में आया। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 गुणते 4, इसका वर्ग गुना जाएगा 4 रूट 4, 4 का वर्ग भी 2 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणते 2 बराबर। समझ में आया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, इस 2 4 का वर्ग 4 आया, अंडर रूट 4 का वर्ग 2 होता है, 4 गुणते 2 बराबर 8। समझ में आया। घातांकों के 6 नियम 6 के 6 को बता दिए। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय।